नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर और ले आए हम आज आपके लिए 16 से 31 दिसंबर का अपना अंक। दोस्तों, नए साल की शुरुआत जहां नए संकल्प लेने का अवसर होता है, वहीं उसका आखिरी महीना यानी दिसंबर उसकी समीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है। संकल्प अगर सिद्धि में बदलता है तो मन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो अगले वर्ष की ओर अधिक उत्साह से आगे बढ़ने का जोश प्रदान करता है। वर्ष 2025 की शुरुआत विश्व के सबसे विशाल आध्यात्मिक समागम महाकुंभ के साथ हुई, तो समापन की ओर बढ़ता हुआ ये वर्ष अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की पूर्णता के शंखनाद का साक्षी बन गया है। ये ऐसा वर्ष बना है जो भारत की गौरवमयी सांस्कृतिक विरासत के लिए सदियों तक याद किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को धर्म ध्वजा के आरोहण ने ये संदेश दिया है भारत की एकता का, उसके विकास और विरासत का। ये ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक बन गया है, तो 140 करोड़ नागरिक भी राम राज्य की नीति सिद्धांतों के अनुरूप नया भारत बनाने को तत्पर हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान श्री राम जैसे संकल्प शक्ति ही देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में जिन मूल्यों को गढ़ा, वही सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार है। सही अर्थों में वही संकल्प शक्ति बीते कुछ वर्षों में विकसित भारत का आधार बनी है। निसंदेह राष्ट्रीय एकता हो या फिर नागरिक कर्तव्य बोध, सांस्कृतिक विरासत एक कड़ी का काम करती है जो देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत से जोड़ती है। इसी सोच से सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करता भारत अपने अद्भुत गौरवशाली इतिहास के साथ वर्तमान में नए आयाम जोड़ रहा है। साथ ही विकास और विरासत को आत्मसात करते सुनहरे भविष्य की पटकथा लिख रहा है। सांस्कृतिक विरासत पर गर्व का अमिट अध्याय बना वर्ष 2025 का हमारा अंतिम अंक इसी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के प्रयासों को ही समर्पित है। ये ध्वज एक संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज संघर्ष से सृजन की गाथा है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है, ये ध्वज संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति है। ये ध्वजारोहण मानवता की आत्मा का उद्घोष, सत्य की अजेयता, आस्था की अमरता और संस्कृति के पुनर्जागरण का जय घोष है। सही अर्थों में भारत की अमृत पीढ़ी धन्य है जो सदियों का इंतजार बीते कुछ वर्षों के अथक प्रयास से ही पूरे होते हुए देख रही है। भारत के 140 करोड़ नागरिक अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर के निर्माण की पूर्णता के साक्षी बने हैं। एक ऐसा दौर भी था जब देश में उस समय की पीढ़ी ने विदेशी आक्रांताओं द्वारा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े धार्मिक स्थलों को टूटते देखा। आजादी के बाद भी अनदेखी को अपनी आंखों के सामने देखा। लेकिन 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा समारोह ने जन जन के मन में गर्व का भाव भरा। तो अब 22 महीने बाद ही 25 नवंबर 2025 को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि निर्माण की पूर्णता का प्रतीक बनी धर्म ध्वजा। इस केसरिया ध्वज के आरोहण के साथ ही सदियों बाद समय का चक्र एक बार फिर घूमा है। ऐसे में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण की पूर्णता दे रहा है विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का ये संदेश। राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, राम एक मूल्य है, एक मर्यादा है, एक दिशा है। अगर भारत को साल 2047 तक विकसित बनाना है तो हमें अपने भीतर राम को जगाना होगा। अयोध्या में ध्वजारोहण के साथ ही श्री राम मंदिर निर्माण कार्य की पूर्णाहुति इसमें एक महत्वपूर्ण अध्याय बनी है। तो काशी विश्वनाथ धाम से लेकर श्री केदारनाथ धाम, महाकाल, महालोक तक उपेक्षित रहे आस्था के स्थानों के गौरव को भी पुनर्जीवित किया गया है। एक समग्र प्रयास किस तरह से समग्र विकास का माध्यम बन जाता है, आज देश इसका साक्षात अनुभव कर रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, हम सब जानते हैं हमारे राम
भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। आज हम भी उसी भावना से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 11 वर्षों में महिला, दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, वंचित, किसान, श्रमिक, युवा, हर वर्ग को विकास के केंद्र में रखा गया है। जब देश का हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर क्षेत्र सशक्त होगा, तब संकल्प की सिद्धि में सबका प्रयास लगेगा। और सबके प्रयास से ही 2047 जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें 2047 तक विकसित भारत का निर्माण करना ही होगा। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण के साथ ही 25 नवंबर 2025 की तारीख इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गई है। धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से अयोध्या ने वैश्विक आध्यात्मिक केंद्र का स्वरूप ले लिया है। भव्य श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के बाद 25 नवंबर 2025 का यह अनुष्ठान एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं, अपितु एक नए युग का प्रारंभ है। भगवा ध्वजारोहण मंदिर के निर्माण कार्य की पूर्णता, सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्रीय एकता के एक एक अध्याय की शुरुआत का प्रतीक बन गया है। ये कैलेंडर में लिखी एक तारीख भर नहीं है, बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। धर्म ध्वजा पर एक चमकते सूर्य की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ओम अंकित है। पवित्र भगवा ध्वज राम राज्य के आदर्शों को प्रतिबिंबित करते हुए गरिमा, एकता और सांस्कृतिक निरंतरता का संदेश दे रहा है। झंडे पर हर रेखा और रंग को उभारने के लिए पारंपरिक तरीका अपनाया गया। ध्वज दंड का आधार एक खास बॉल बियरिंग चैम्बर पर आधारित है, ताकि ये 360 डिग्री पे घूम सके और तेज हवा में भी झंडा आसानी से लहराता रहे। ध्वजा की गुणवत्ता को तय करने में सेना की भी सहायता ली गई है। सेना में झंडे का सदैव विशेष महत्व रहा है और इतिहास साक्षी है कि झंडा केवल पहचान नहीं, बल्कि प्रेरणा, साहस और समर्पण का प्रतीक है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर लहराता भगवा ध्वज युगांतरकारी परिवर्तन का संदेश देता है। 21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के 2 प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व, और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास। इसी सोच का परिणाम है कि आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ों रुपए की नई योजनाएं साकार हुई हैं। सड़कों का विकास हुआ है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हुआ है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। मंदिर निर्माण संबंधी सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं, अर्थात मुख्य द्वार, परकोटा के 6 मंदिर, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान हनुमान, सूर्यदेव, देवी भगवती, देवी अन्नपूर्णा तथा शेषावतार मंदिर भी पूर्ण हो चुके हैं। इन पर ध्वज दंड एवं कलश स्थापित हो चुके हैं, जिन कार्यों का सीधा संबंध दर्शनार्थियों की सुविधा से है अथवा व्यवस्था से है। वे सभी कार्य पूर्णतः प्राप्त कर चुके हैं। विकास और विरासत से जुड़े अयोध्या में हो रहे प्रत्येक कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण परियोजना ने भी इतिहास रचा है। ये विश्व की पहली धार्मिक परियोजना है जिसने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर तथा भारत की नेशनल सेफ्टी काउंसिल का सर्वोच्च सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है। ये दर्शाता है कि निर्माण न केवल आस्था से बल्कि वैश्विक इंजीनियरिंग और सुरक्षा मानकों के अनुरूप भी किया गया है। अयोध्या नगरी अब केवल मंदिर और श्रद्धा का केंद्र नहीं, बल्कि समग्र विकास के साथ जीवन पथ का वो दीप स्तंभ बन रहा है जो आने वाले युगों को बताता रहेगा कि धर्म केवल पूजा की विधि नहीं, बल्कि आचरण की दृष्टि और समाज का आधार है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी हो चुका है। कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिल रहा है।
अयोध्या के विकास के साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है, यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में हो रहा है। इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण, भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा उस सर्वसमावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी जो समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध है। इसी तरह अयोध्या में क्वीन हो मेमोरियल पार्क का निर्माण भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। सरकार ने जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है वो आध्यात्मिक पर्यटन की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है। अयोध्या विजन 2047 का ध्येय अब तीव्र गति से आकार ले रहा है। नई कनेक्टिविटी, अत्याधुनिक आधारभूत संरचना, तीव्र गति से हो रहे पर्यटन विकास, स्मार्ट सिटी और सोलर सिटी जैसे प्रयासों से वैश्विक स्तर पर अयोध्या एक सतत समावेशी आधुनिक शहर के रूप में स्थापित हो रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए श्री अयोध्या धाम तक पहुंचना पहले से कहीं अधिक सहज, अधिक सुरक्षित और सुगम हुआ है। प्रभु श्री राम की ये नगरी विश्व मानचित्र पर सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उदित हो रही है, जहां विरासत का सम्मान भी है और अभूतपूर्व विकास भी है। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के कृत संकल्प में सांस्कृतिक विरासत एक महत्वपूर्ण अध्याय है। भारत प्राचीन काल से ही इस दुनिया में विज्ञान और तकनीक से जुड़े ज्ञान का केंद्र माना जाता रहा है। बीच में एक दौर ऐसा भी आया जब विदेशी शासकों और औपनिवेशिक युग ने कई प्रमुख संस्थानों को इतना नुकसान पहुंचाया कि उन्हें आज तक फिर जिंदा नहीं किया जा सका। लेकिन देश काल परिस्थिति के महत्व का ये वर्णन प्राचीन पवित्र ग्रंथों में रहा है और बीते 11 वर्षों में धर्म के प्रति समग्र दृष्टिकोण में बड़े और स्पष्ट बदलाव होते हम देख रहे हैं। भू राजनीति से लेकर विदेश नीति तक भारतीय बोध के एकीकरण और हम पर जोर ने भारत को देखने वाली दुनिया के नजरिए पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। भारत के संविधान की मूल प्रति में भी मौलिक अधिकारों के खंड पर भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की विजय के बाद अयोध्या लौटने का जो चित्र बना है वो इस बात का प्रमाण है कि मौलिक अधिकारों के प्रेरणा स्रोत भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम मंदिर के पुनर्निर्माण का प्रयास 500 वर्षों से चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में राम मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। निश्चित रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण परियोजना ने इतिहास रचा है। ये विश्व की पहली धार्मिक परियोजना है जिसने ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल का स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और भारत की नेशनल सेफ्टी काउंसिल का सर्वोच्च सुरक्षा पुरस्कार प्राप्त किया है। त्रेता युग की अयोध्या ने मानवता को नीति दी। 21वीं सदी की अयोध्या मानवता को विकास का नया मॉडल दे रही है। तब अयोध्या मर्यादा का केंद्र थी, अब अयोध्या विकसित भारत का मेरुदंड बनकर उभर रही है। भविष्य की अयोध्या में पौराणिकता और नूतनता का संगम होगा। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और चाहें तो डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका आज देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। दोस्तों, न्यू इंडिया समाचार अब प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा आप हमें अपने सुझाव भेज सकते हैं ईमेल के जरिए इस पते पर response-nis@pib.gov.in। आपके सुझावों का रहता है हमें हमेशा बेताबी से इंतजार। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।